सबसे पहले नारी सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस ओकेशन के बारे में? वैसे तो सब लोग बोलते आए हैं कि नारी सम्मान करने के लिए एक दिन का वेट क्यों करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ट्रू, बट कभी कभी अप्रिसिएशन हर चीज़ में अच्छा ही होता है, तो नारी सम्मान भी अच्छा ही होता है जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों की औरतों को, नारियों को सम्मानित करते हैं। एंड एक प्राइड वाली फीलिंग भी आती है दैट येस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं भी हूँ उस लीग में जहाँ आज के दौर में नारी को एक शक्ति माना जाता है। राइट, आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करती है, लेकिन आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? ऑफ कोर्स माय मॉम, मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा। मैंने बचपन से उसे कभी मतलब हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, तो उसको कभी हताश होते हुए नहीं देखा है, हमेशा उसे मूव ऑन होते हुए देखा है। हमेशा ज़िंदगी में हमको भी उसने शायद यही सिखाया है, तो आज यस शी इज़ माई इंस्पिरेशन। Any of your upcoming project you would like to share with us? यस, मेरी एक बहुत ही जल्द वेब सीरीज़ शुरू होने वाली है जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब OTT पे दिखेगी। आई थिंक वेरी सून दैट विल बी देयर विच इज़ बेस्ड ऑन क्रिकेट। सो या इट इज़ इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स यू। वीक के बाद आपके शो के लिए काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं, कब कोई फैशन शो या डिज़ाइनर कुछ होने वाला है? बहुत जल्द होने वाला है। हमने दिसंबर में बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक किया था, पर शोज़ बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। अभी हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल होने लग गया था कि वापस कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। सो बहुत जल्द हम बहुत सारे शोज़ करेंगे, शूट्स करेंगे वापस, और आप सबके साथ हमारे शोज़ में आप सबको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके, अर्चना मैम, क्या कहना चाहेंगे, नारी सम्मान कितना ज़रूरी है आज के समय में? ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? आज का जो फंक्शन है उसका नाम सुनकर के पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया, नारी सम्मान। इस नाम के पीछे इतनी अच्छी रिंग है कि मुझे बहुत मज़ा आया। वो नारी की ज़िंदगी मैं मानती हूँ बहुत अलग होती है, क्योंकि एक नारी केयर गिवर होती है। वो अपने बच्चों को भी पालती है, साथ में घर भी संभालती है, लॉस को भी संभालती है, माँ बाप को भी संभालती है, और साथ में करियर बिल्ड करती है और बिगर स्ट्रेंथ में जाने में इंकरेज करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ प्रभात, जैसे ही जानना चाहूँगा, श्री नारी सम्मान 2021 से आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है आर्यन जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस नारी सम्मान? बहुत ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया। और अभी हम वुमेंस डे मना रहे थे, पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की, और जिन औरतों ने अचीव किया है उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से खड़े होकर स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। और मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ, और मैंने उनके हाथ में ये दिया, और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जस्टिन, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे चिढ़ होने लगती है कि मुझे मत डांटो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं। अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ, दैट आई कैन सिंग, आई कैन डांस, तो मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे, बेटा गा के बताओ, बेटा डांस करके दिखाओ। मुझे तब इतनी चिढ़ आती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। बट आज वो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा। तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है, डेफिनेटली माय मॉम। जसलीन जी, आज आपका गाना काफी वायरल हो रहा है। अनूप जी ने आपने जो इधर देख के जो आपने गाना गाया है, क्या कहना चाहिए? शादीपुर में काफी आपका गाना फेमस हो रहा है। अनूप जी और आपने एक साथ गाना गाया है, हाँ जी, ट्रेलर है जो उसका, वो बहुत ही फन लविंग गाना है, और अनूप जी ने भी गाया है, और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है, लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं। पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इसलिए गाना रोमांटिक है, पिक्चराइज किसी और पे होगा, लेकिन अनूप जी और मैं, हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं साथ। ठीक है, थैंक यू। से सब लोग रख लेंगे। हाँ, ये चाहिए।
हाँ, ट्रॉफी हाथ में ये तो दिखाना पड़ेगा हाँ, ना, ट्रॉफी हाथ में रखिए। पता कैसे चलेगा कि जीती हूँ मैं। चलिए चलो और नारी सम्मान में आकर के बहुत खुशी मिली है। एक सेकंड यार, पहले तैयार मैं नीचे हो जाऊंगा। रेडी है सब? रेडी गाइस? उनके वकील करेंगे, लेकिन हम कम से कम सुन तो सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। सुनने से पहले ही हम ये वर्डिक्ट दे देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये यकीनन कोई स्टंट होगा, इसको पब्लिसिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह का हम मीडिया ट्रायल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम तहे दिल से नारी का सम्मान करें और अच्छी तरह ये समझ लें कि बगैर नारी के विकास के देश का विकास कैसे हो सकता है। शैली, जिस तरीके से आपने कहा कि कई एक बार लड़की की बात सुन लेना चाहिए एंड उस पर बाकी डिसाइड वकील एंड कानून करेगा, तो आपको नहीं लगता कई बार इन सारी बातों का गलत मिसयूज भी हो जाता है? जिस तरीके से हाल ही में हम सब देख रहे हैं, एक जोमेटो वाला एक केस हुआ है जी, जहाँ पे लड़की बोल रही है कि उसे जोमेटो गाय ने उसे मारा है एंड लड़का उसमें अलग दिखा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जोमेटो के एग्जीक्यूटिव ने उस लड़की का कहना सुना और सुनकर जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, करेक्ट? लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि लड़की हमेशा सही होती है और लड़का हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जोमेटो के एग्जीक्यूटिव को, जो उन्होंने जो लड़की है, क्या नाम है उनका, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, तो उनकी कहानी सुनकर, उनका बयान सुनकर उन्होंने सबसे पहले जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब ये देखना है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो सच्चाई बाहर आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है, और दोनों पक्ष की बातें हमने सुनी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस किसके पक्ष में न्याय देती है। एंड सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो जो ज़ख़म हुआ है लड़की के नाक पर, वो उन्हीं के फिंगर रिंग से हुआ है। अब इस बात का खुलासा हो अच्छी तरह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि असल में आरोपी है कौन। क्या यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी है या मामला कुछ और है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा नारी जो है वही सही होती है और पुरुष जो है वो हमेशा गलत होता है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। मैं स्टीरियोटाइप सोच है। मैं इस सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं केवल ये कहती हूँ कि उन महिलाओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गई हैं। शायद कोई ऐसा अनुभव रहा होगा उनका जिसके वजह से वो पीड़ित हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और वो हम कहाँ से ला कर दें उन्हें, जब हमारे खुद के अंदर इस तरह की भावनाएं ना हो, तो हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं आगे वाले को। तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारा हृदय परिवर्तन हो, इस समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आए। शर्लिन, आपसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती है, आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी लाइफ में? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ हर सवेरे। आजकल मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि और जल्दी उठूँ। तो उठकर जब एकांत में बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है। एंड खुद को मैं शक्तिशाली महसूस करती हूँ एकांत में बैठकर। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल होना, कुदरत की ताकत के साथ जुड़ना। मैं भी जानना चाहूँगा, फिल्म एक्ट्रेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अवार्ड किस रीजन से मिलता है एक्ट्रेस और बिगर इन्फ्लुएंसर? मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में, या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात है, मैंने एक बहुत ही
डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के ख़िलाफ़ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरह उनके खिलाफ जाकर स्टैंड लेना शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया। मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया। और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन के नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। हमें लगता है नहीं, बस फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कंगना रनावत और आपने खुलकर बोला, ऐसे कम लेडी लोगों के सामने आते हैं, आपने बोला मैं ड्रिंक्स करती हूँ, छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। ने कुछ बोला था, ऐसे बात है। तो ये पूरी डेयरिंग करना कितनी बड़ी बात आपके यहाँ पे? लोग समाज से हैं नहीं? जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो संस्कारी होने का दावा करता है वो वास्तव में संस्कारी हो, और हर वो लड़की जो अंग प्रदर्शन करती है वो वास्तव में शराबी हो या स्मोकर हो या नशेड़ी हो। ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टीरियोटाइप से हमें बाहर निकलना चाहिए एंड हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप देश के लिए? आप कोई मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के युवा को? आप ये बोल रहे हैं कि जब आप डिप्रेस फील करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप माल का सेवन करो, आप सुट्टा पियो, आप दमारो दम करो, आप नशेड़ी बन जाओ। ये क्या किस तरह का मैसेज है ये? हाँ, आपको नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। हमें तो ये मैसेज देना चाहिए कि प्लीज़ और भी कई रास्ते हैं डिप्रेशन से राहत पाने के लिए, ये एक रास्ता नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के सभी लोग सामने आएँ और एक होकर बोलें कि इनफ इज़ इनफ, नो मोर ड्रग्स, नो मोर ड्रग्स, नो मोर अल्कोहल, नो मोर रेव पार्टीज, इनफ इज़ इनफ। इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। आपके आंसू देखकर कितने लोग आपके साथ में खड़े हो, जहाँ रो पड़े सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन, एक लाइव के दौरान हमने देखा। जी, होता ये है कि जब इस तरह के हादसे हम याद करते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस हादसे को हम वापस जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है एंड बस उसी के चलते थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आप आए और कैसा लगा आपको? नारी सम्मान में आकर के मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। नारियों का सम्मान होना चाहिए समाज में, चाहे किसी भी रूप में सम्मान होता है तो पुरुष का उसमें सम्मान बढ़ता है। और इसलिए मैं साथ में एक नारी को साथ में लेकर आया जो अपकमिंग स्टार है, कीरत जी। इनके साथ ही आया, हमके शायद इनकी फ़ोटो खींचने के चक्कर में लोग मेरा भी खींच लें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ का प्रेसिडेंट हूँ, जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री पूरी संभाली जाती है। आपको निर्विरोध चुना गया है। जी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे 70 साल के इतिहास में पहली बार पूरी टीम हमारी निर्विरोध चुनी गई है। उसके खिलाफ किसी ने नामांकन पत्र नहीं भरा। ऐसा लगता है कि शायद हम अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, तो लोग आगे भी चांस देते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि निर्विरोध का सिलसिला जारी रहे और हम अच्छे काम करते रहें। सिने कलाकारों के लिए प्लेट सस्ते रेट में मुहैया हो रही है, तो पत्रकारों के लिए भी कुछ जगह बनाया आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल इस बात को कहा है कि पत्रकार हमारे मेंबर हैं
पत्रकार हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों की पहचान है, पत्रकार के बगैर हमारा कोई पहचान नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करूंगा कि हमारे यहाँ फेडरेशन में आएँ, फॉर्म भरें। आप हमारे बोनाफाइड मेंबर हैं। जो सुविधा हम अपने मेंबरों को, टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को देते हैं, सेम अधिकार से आपको भी फ्लैट मिल सकता है। मिनिमम पैसे में आपको खूबसूरत घर, एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी अपना कम्प्लेक्स बना रहे हैं, टाउनशिप बन रहा है। यहाँ पर कि मार्केट होंगे, मॉल होंगे और स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होगा। 50,000 घर का प्लान है, जिसमें सरकार ने मुझे अभी 10,080 घर पास करके दिया है। तो जिसके पास घर ना हो उसकी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मुंबई में घर नहीं होना चाहिए। गांव में है तो गांव से तो सारे आए हुए हैं, उसका घर होगा, मगर मुंबई में आपके पास घर, पक्का घर नहीं होना चाहिए। झोपड़े हैं तो भी चलेगा। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए की वो छूट मिलती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अमृत योजना के तहत भी आपको छूट देती है। नागपुर वेलफेयर जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सुविधा देता है। इस तरह से काफ़ी पैसे आपको बच जाते हैं। तो 7.5-8 लाख में आपको एक खूबसूरत घर आपका आशियाना बनेगा, 1 BHK का, 23 महले की बिल्डिंग होगी। सिवाय उसमें अच्छाइयों के और कुछ नहीं है। टोटल चाबी मिलने तक आपके पास से 50,000 रुपये जाने हैं। बाकी बैंक जो है मिनिमम इंस्टॉलमेंट करके 5,000 6,000 करके आपको पेमेंट लेती रहेगी। वो सब काम कराने का काम जो है फेडरेशन करेगी, बिल्डर करेगा। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है आप सबके लिए। सबका स्वागत है। आएँ, फॉर्म भरें और उसमें फॉर्म भरने की कोई कीमत नहीं है। जब वेरिफिकेशन होगा तो 1100 रुपया लगेगा। वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। तो प्रधानमंत्री के लोग जो हैं, जो यहाँ नियुक्त किए जाएंगे, वो आपको एक बार देखना चाहेंगे कि आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो नहीं है। यदि उसमें आप सही निकले तो 10,000 रुपया आपसे लिया जाएगा और आपको फिर आगे चाबी मिलने तक आपसे कोई संवाद नहीं होगा। आप आएँ, देखें। 30 तारीख को हमारा मॉडल रूम, जिसको हमने 11 मार्च को ओपनिंग किया था, वो 30 अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा 1 BHK, जिसको आप जाकर देख सकते हैं कि घर कितना बड़ा है, रहने लायक है, लेने लायक है, नहीं है। उसके उद्घाटन के लिए सलमान खान से हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी इनवाइट करेंगे। हमारी ख्वाहिश तो बहुत है, क्योंकि पहली बार सीने वर्कर्स के लिए घर मिल रहा है और हम उसके वन ऑफ द पार्ट हैं। उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है। हम भी एक बड़ी इमारत की एक छोटी सी ईंट है। हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें और उसमें आएँ। सर, हमारे कैमरामैन पूछ रहे हैं कौन सी जगह है ये करजत से पहले है, सेलू स्टेशन है। यहाँ से कार से जाएंगे तो 2 घंटा, घाटकोपर से 1 घंटे के अंदर आप ट्रेन से पहुँच जाएंगे। करजत स्टेशन के ठीक सामने आप उतर करके हमारी प्रॉपर्टी है। एक तरफ टाटा की है, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है और बीच में हमारी जगह है, तो रोड से लगी हुई है। एक लाइन में अगर बात करें, जो घर है वो लोन पे दिया जाएगा या एक अमाउंट पे दिया जाएगा, ये बात कंफ्यूजन है। ये कम लोन पे देंगे या फिर पूरा फ्री रहेगा? ये फ्री की तरह होगा, मगर फ्री नहीं होगा। कितना? 1 BHK? 1 BHK आपको 7 से 8 लाख के बीच में मिलेगा। देना आपको सिर्फ 50,000 ही है, बाकी इंस्टॉलमेंट आपका बन जाएगा। वो आपको रियल कॉस्ट 7 से 8 रहेगा। 7 से 8 रहेगा। जी मैम। ओके, कीरत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नारी सम्मान कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? जितने भी हम यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं, कल्पना चावला जी, इंदिरा गांधी जी, और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी ने मुझे यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक नारी के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर तिवारी सर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि मैं आने वाले टाइम में एक सुपरस्टार बनूँ, इंडस्ट्री में एक अच्छा काम करूँ, अपनी एक पहचान बनाऊँ। और मिस्टर आर्यन जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, एग्नेस मैम का। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये दिन है सिर्फ एक सिटी में नहीं मनाना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाना चाहिए, ताकि जहाँ पे सभी नारी को आगे आने का मौका मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, ताकि हम कुछ करके दिखाएं अपने।
सो बस मैं आप सभी का यही धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।